बंदा गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति अमीय सूरति ताही देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये काल का देश है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृत आध्यात्म प्राकृत वाय परोक्ष है अपर क्षयद्यात्। तो प्रभु की प्रार्थना जो है एक जो हम लोग करते हैं या पूरा संसार करता है, विनय करता है, अनुनय विनय और सविनय सब आपको मालूम ही है। तो जो है ये जो प्रार्थना है जो भी हम लोग प्रभु से मांग करते हैं या जो भी इच्छा रखते हैं वह सब जो है प्रार्थना में होता है। तो जो है अब यहाँ जो है ये लोग जो है बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। प्रथम गुरु जो है माता होती है। प्रथम गुरु जो है माता होती है। दूसरा गुरु जो है पिता होता है। तीसरा गुरु जो है वो जो शिक्षा देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, वो होते हैं। और उसके बाद से जो है संत लोग होता है या फिर जो है सदगुरु है। आप भेद को समझो। यदि ये सब लोग एक साथ खड़े हैं, माता भी है, पिता भी है और जो है वो टीचर भी हैं और वो जो है सदगुरु भी है, तो सबसे पहले आपको अपना शीश जो है माता के चरणों में जो है झुकाना है, माँ को जो है प्रणाम करना है। दूसरा जो है स्थान
पिता का होता है, उसके चरणों में आपको शीश नवाना है। उसके बाद से जो है, जो संसार के जो गुरु हैं, जो आपको शिक्षा दिया, उनका स्थान है। और सबसे अंत में जो है सदगुरु का स्थान है। ये जो है बिल्कुल क्रम वाइज है, तो आप समझ जाइए। अब जो इसमें नहीं है तो उसका दूसरा स्टेप पर बढ़ जाइए। माता नहीं है तो जो है पिता है, तो पिता से शुरू कर लीजिए, और पिता नहीं है तो माता से शुरू कर लीजिए। पिता के बाद वो सांसारिक गुरु, फिर जो है सदगुरु। ऐस जो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये एक संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। चेतन देश में सब कुछ नहीं है। चेतन देश में तो जो है सदगुरु है और आप है, तीसरा वहां कोई नहीं है। ये जितनी भी इस जो है सदगुरु की ऐसी महिमा है, अनंत रूप में जो है वो सबके हृदय में बस सकता है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप इसी संसार में आप बाहर बैठ करके देखना, हजारों आदमी जा रहा है, एक ही समय में जो है हजारों काम हो रहे हैं। कोई नौकरी से आ रहा है, कोई नौकरी जा रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई खाना पका रहा है, कोई मतलब कहीं मोबाइल से बात कर रहा है, कोई मतलब फूल ले रहा है। आप भेद को समझो। मतलब जो है कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आपको जो है भेद समझना है। तो एकदम ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। प्रथम गुरु जो है माता होती है, तो माता पिता दोनों खड़े हैं। पहले आपको माता का जो है चरण स्पर्श करना है, उसके बाद पिता का करना है, उसके बाद जो संसारिक गुरु आपको पढ़ाए हैं उनका करना है, और सदगुरु का जो है सबसे अंत में करना है। और सदगुरु खड़े हैं, संत खड़े हैं, और परमात्मा भी खड़ा है। तो जो संत आपको बोध कराता है, पहले जो है प्रणाम उसका करना है। ये मेरा अपना विचार है, बाद में नहीं बोलना। यदि जो है महारथी संत जी खड़े हैं, और वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी खड़े हैं, और जो है प्रथम परंपरा जो है सदगुरु आचार्य श्री जो है धर्मचंद्र देव जी जो है खड़े हैं, और जो है सदाफल देव जी महाराज खड़े हैं, और नित्य अनादि सदगुरु खड़े हैं। तो जो है आप भेद को समझो। पहले जो है मेरा शीश जो है महारथी संत जी के पास झुकेगा, उसके बाद से जो है इन लोगों का नंबर आएगा। और जो है स्वामी जी तो जो है जो दो प्रकार जो प्रार्थना है, अब स्वामी जी तो बराबर ही हैं, अलग हो ही नहीं सकते। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी अपने पास हो के ही विनय सुनाऊं। तो वो तो आपके हृदय में ही है। देखिए ये सब बहुत जो है छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें नहीं उलझना है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें नहीं उलझना है। आपको तो जो है वह देखो, सभी लोग जो है सदगुरु के चरण में हैं। आप ज्यादा जो है झामर झूमर में नहीं फंसना है। और मन की ये अवस्था होती है, मन ही जो है जो बात हो रही है दर्शन होने की, ये होने की, स्वप्न में मन जो है जिसका विचार करता है, वही उसी रूप में जो है
प्रकट होता है। स्वामी जी पूरा एक अध्याय ही इसी पर बोले हैं। प्रगटे मानव ही रूप में। तो आपको जड़ दर्शन जो है करना है तो आप लोग दर्शन करते ही हो। एक चेतन दर्शन भी है, वह दर्शन जो है सूरत से होती है। सूरती सी देखला निज देसा, सुरती से देखला निज देश। देखता दिखाता दिखन लागे, मिट गए सकल देश सुरति से। देखल निज दिशा सुरति से, देखल निज देश। नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से। देखल निज दिशा सुरति से, देखल निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से। देखल निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, नियचर परवेश सुरति से। देखल निज दिशा सुरति से, देखल निज देश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से। देखल निज देश। जो गए बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से। देखल निज देश। काहे कबीरा सुना हो बीरहीना, गौ सद गुरु उपदेश सुरति से। देखल निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको झामर झूमर में नहीं फंसना है। और स्वामी जी जो है इस जड़ संसार में नहीं आएंगे। आप सीधे सीधे देसी भाषा में बुझ जाओ। वो जो है बहुत कोई जो है परम भक्त होगा, वो भी नहीं कहेगा। जो परम भक्त होगा तो उसका हृदय में ही है। स्वामी जी खुद ही पहले परेशान थे और बाद में कह दिए, हम तुम एक हैं, हम तुम एक के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेव। और स्वामी जी क्या कहते हैं, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सतादन अलग है, हंस पुरुष
का रूप। फिर दोहा आती है, सपने में साई मिले सोवत दिया जगाए। आजा सोऊं तो सपने मिले, जागूं तो मुद माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो सपने में साई मिले, सोवत दिया जगाए। सपने में साई मिले, सोवत दिया जगाए। सोऊं तो सपने मिले, जागूं तो मुद माय। तो जो है स्वामी जी आपके ही पास में है, कभी वो छोड़ ही नहीं सकती। देखिए, मैं जितना आपको सुनाता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके एक एक पग जो है और आगे है। बहुत से लोग जो है वो झगड़ जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। कभी भी आपको ये हमेशा समझ लीजिए, कोई भी संत है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, वो जितना कहेगा उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है। तो आप काहे लिए अभिमान में आ जाते हो कि मेरा सिर चकरा गया, मैं ये हो गया, वो हो गया। अरे जितना आप सोचते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है। जो है जितना हम सब सोचते हैं उतना ही नहीं है परमात्मा, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो जो चीज आपके विचारों से नहीं मिलती है तो उसको यही मान लेना चाहिए कि इसके आगे भी होगा, फिर सबका झंझट खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने खुद ही कहा है, जवन ज्ञान मुझ में नहीं, तवन ज्ञान जग माय। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप सारे काम आप नहीं कर सकते हो। आप बोलो कि नहीं मैं भी कर लूंगा, मैं भी कर लूंगा, नहीं होगा। आप जो काम कर रहे हो उसी को बढ़िया से करते चले जाओ, आपका जीवन सुधर जाएगा। करने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हो जो है, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। तो जो आप काम सीखे हो वही काम कर लो तो सारे काम हो जाएगा। आप वेद को नहीं समझ रहे, जो आप काम कर रहे हो बस उतना ही कर लो, वही हो जाए। और जो है महाप्रतिभावान होना है, तब तो गुरु के चरणों को पूज्य पकड़ करके रख लो, आप सारे काम कर लोगे। जिस चीज पर आप चेतना रखोगे वहां का सारा बुझ जाओगे। चेतना ही तो है, आप भेद नहीं समझ रहे। इस संसार में कोई भी काम कठिन नहीं है, और जो है हर काम जो है कठिन भी है, ये भी सोच लो। जो आदमी जो काम करता रहता है रोज, उसके लिए आसान होता है, और जो है कभी कभी करता है उसके लिए बहुत भारी होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मन जो है जो काम एक बार कर लेता है उसको फिर आसान हो जाता है, और उसको जो है बार बार करता रहता है। तो क्योंकि उसके वो आदत में आ जाती है। बहुत जो है सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस हंसनी है
वो जो है थोड़ी देर के बाद उनका नींद पूरा हो जाता है, वो 3 बजे के बाद सोएंगे ही नहीं। 4 बजे के मतलब जो है 3, 4, 5 के पहले उन्होंने उठना ही है। कितना भी रात भर जगे रहेंगे, एक झपकी मारेंगे, 2 झपकी मारेंगे, फिर जग जाएंगे, क्योंकि वो उनके आदत में आ गया है। जो है एक बार जो आदमी गलती कर देता है तो बार बार उसी को दोहराता रहता है, क्योंकि वो उसके जो है संस्कार में आ जाते हैं। आप भेद को समझ जाओ। एक बार जो है वो संस्कार में आ जाता है, मतलब क्या, बचपन में आपके माता पिता ने, जब वो चटावन होता है, बच्चा छोटा होता है, तो जो जो चीज का रस वो खा लिया है, वो चीज जो है वो जो है उसको अच्छा लगेगा। इसीलिए वो जो है चटावन की प्रक्रिया होती है। बालक जब बालिका जो है जन्म लेने के बाद 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना उसको जो है जीव में थोड़ा थोड़ा रस जो है चटाने लगते हैं, वो उसके संस्कार में आ जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है जो चीज आप उसको जो है खिला दिए वो उसको अच्छा लगेगा। इसीलिए छोटे बच्चों को जो है उसको हर चीज जो है, जब वो जो है 3 महीना 4 महीने का हो जाता है, तो खाली बस उससे अंगुली से जो है ना, बस उसको रस जो है उसके जीभ पर लगा देना है, वो धीरे धीरे जो है उसको चूस जाएगा। तो जो है जो जो चीज आपने खिला दिया, जो भी फल फूल जो है 2 दिन 10 दिन 4 दिन मतलब 2-3 महीना खा लिया, वो उसको अच्छा लगेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भेद को बूझो। और बड़ा होने पर भी जो है बहुत लोगों को बहुत चीजें नहीं पसंद आती हैं, तो वो क्या है, मन के वो कमजोर होते हैं। वो मन के कमजोर होते हैं, और जो है जो मन के जो है जो है बलवान होता है, वो कुछ भी दे दो वो जो है ना सब खा लेगा पी लेगा। और नहीं तो दूसरी परिस्थितियां हो, अब कोई दूसरा उपाय ही ना हो, भूख लगी है और आप जंगल में बैठे हैं, कुछ खाने के लिए ही नहीं है, तो जो पत्ता मिला वो भी चबाने से अच्छा लगेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब लद्दाख में, कारगिल में, लेह लद्दाख में, जब ये अभी जो है ना जाड़े का समय आ रहा है, अभी रास्ते सारे बंद हो जाएंगे, अक्टूबर चालू हो गया, अब वहां से लोग जो है उतरना शुरू कर देंगे। जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो है एकदम जो है पूरा बर्फ से ढक जाता है। और वहां भी लोग जो है ना क्या क्या रखे हैं, घोड़ा रखे हैं, गधा रखे हैं, और जो है कुत्ते बिल्ली तो अपने आप ही हो जाते हैं, उनको कोई रखता नहीं है फिर भी हो जाते हैं। तो जो है जो घोड़ा है, गधा है, उनको कुछ घास नहीं मिलता है, और हम लोग अपना एरिया में पेड़ लगाते हैं। कैंप में जो है पेड़ भी नहीं है, लेह लद्दाख में जो है इतना मतलब भयंकर बर्फ पड़ती है कि जो है वहां कोई पेड़ जीवित रहता ही नहीं। तो जो है वो गलती से कहीं से कैंप में यदि घुस गया, कौन, गधे घोड़े, वो पेड़ का पूरा छिलका ही खा जाएगा रात भर में। आप भेद नहीं समझ रहे। आर्मी का बहुत बड़ा कैंप एरिया होता है, वो कहीं से भी जो है पैर से जो है ना मट्टी खोद खोद करके अंदर घुस करके, अब भूख लगी है उसको, तो पेड़ का जो है पूरा छाल चमड़ी जो है खा जाएगा रात भर में। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, क्योंकि भूख लगा है। तो वैसे ही जो चीज आपके संस्कार में आ गई है तो वो जल्दी से करता है।
तो आपको बचपन से ही जो है माँ के गर्भ में आने से ही जो है उसी समय ही जो है उपदेश कर देना चाहिए। और जो प्रेमी होता है, देखो सब लोग प्रेमी नहीं होता है। आपको उपदेश देने से भी वो तो प्रेम में आकर के उपदेश तो ले लेगा, लेकिन बाद में जब उसका प्रेम नहीं है तो वो फलेगा नहीं। इसी धरती पर जो है बहुत लोग देखा देखी बस जो है ले लेते हैं उपदेश, करता नहीं है कोई भी। घर में परिवार में एक आदमी रहता है, उसमें संत भी रहते हैं, हर घर में रहता है, हर घर में एक न एक संत रहता है, चाहे वो छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, आप भेद को बुझ जाया करो। तो जो है आपको जो है ज्यादा झामर झूमर में नहीं फंसना है। ए बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो जो है जो मतलब सीमा जी ये बात बार बार कहती हैं, स्वामी जी जो है खिड़की पर मिले तो स्वामी जी वहां मिले तो स्वामी जी वहां मिले। अरे स्वामी जी तो आपके हृदय में है, मिलना कहाँ है? तो जो है ये आपके मन के भाव हैं, सीधा सीधा आप समझ जाइए। स्वामी जी तो सबके अंदर में बैठे हुए हैं। आत्म कायंत रात्मा, आत्म जा ही शरीर, अन्य मन कर जाने नहीं, अंतर जामी धीर। वायु कायंत रात्मा, वायु जा ही शरीर, अवायु ताहि न जानती, अंतर जामी धीर। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वायु का अंतरात्मा परमात्मा है, अग्नि का अंतरात्मा परमात्मा है, रज में है, वीर्य में है, मल में है, मूत्र में है, सब में परमात्मा है। अब ले लो आप जो है मल मूत्र में भी परमात्मा है, और जो है अंग अंग में शब्द है। आप भेद समझिए ना, जो है आपके अंग अंग में परमात्मा है, जो है रक्त में, मांस में, मेसी में, मैदा में, हड्डी में, सब में तो है। स्वामी जी पूरा एक अध्याय वही बोले हैं। बाएं दाहिने शब्द है, आगे पीछे शब्द, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द है, बा अंदर बाहर शब्द। त्वचा में भी है, वाणी में भी है, सब में तो स्वामी जी आपको बता दिए हैं। तो आप जो है ये तो भाव हो जाते हैं कि हमको सदगुरु यहाँ मिले, सदगुरु वहाँ मिले। तो जो है उसका भी है दोहा, जो है मन में मन वाणी में रम रहे। आपके वाणी में भी वह परमात्मा है। तो जो है ये सब ज्यादा उसमें चक्कर में नहीं पड़ना है कि जो है, और ये सब बातें कहीं नहीं जाती हैं। जो है जो अंग अंग में शब्द है, तो हर जगह तो जो है परमात्मा है। खिड़की में भी है, खिड़की के ऊपर भी है, आपके बिस्तरा में भी है, आपके कपड़े में भी है, सब जगह तो है। तो हर शब्द के आगे है। मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है,
उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। तो ये सब चीजों में जो है आप हमेशा कुछ नहीं उलझना है। आपका बेटे में है प्रभु, आपके पति में है, आपकी पत्नी में है, आपके बच्चों में है। पहले उसको जो है उस भूमि से उसको जो है बुझना है। मैं आपको सबको ये बता रहा हूँ कि मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं शब्द है, उतना ही नहीं सही है। कण कण में जो है वह जो है प्रभु है, कण कण में है पूरा। ये जो है आप भेद को नहीं समझ रहे। जो है बरगद का बीज जो है वो जो है डाली को जा करके बोल रहा है तुम मेरे अंदर से पैदा हुए हो, तो डाली मानी नहीं, जो मानेगा नहीं, हंसेगा। तो डाली में भी तो बीज है, जड़ में भी तो बीज है। आप भाव को समझो ना, पत्ते में भी बीज है, लेकिन पत्ता नहीं जानता है। वो पत्ता को मालूम नहीं है कि मैं इसी बीज से निकला हूं। वैसे ही जीव को मालूम नहीं है कि मैं उसी प्रभु में ही हूं। आप भेद को समझो। जड़ भी कहां से निकली है? बीज से ही निकली है। और इतना बड़ा विशाल पेड़ हो जाता है उसी बीज से निकला है। और उसी बीज से जो पत्ते, फूल, फल जो है सारे उसी बीज से तो निकल रहे हैं। वैसे ही जो है ये जीव जो है बूझ नहीं पाता है। तो जो है ये सब जो है मन के भाव होते हैं। जब स्वामी जी वहां मिल गए, स्वामी जी वहां मिल गए, तो सब तो फिर जो है ना पा ही गए। फिर आपको क्या जरूरत है? फिर तो आपको मौन हो जाना चाहिए। चूंकि आज आपने खुद ही प्रश्न किया है, तो आपका जो है आप हर जगह जो है ऐसे ही आप कहती रहती हैं, जो कि मतलब वो खराब लगता है। आप चुपचाप जो है बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागी है, शब्द में सुरति समार। वहां कुछ है नहीं, वहां जाएगी तो मर जाएगी, कुछ सुधी नहीं रहेगा। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधी नहीं रहता शरीर, अंतर स्थिरा ठाम में, तिल न टारे मति धीर। ये है सच्चा सुमिरन। ये तो आपका मन कहता है कि स्वामी जी यहाँ मिले, स्वामी जी वहां मिले, स्वामी जी वहां मिले। ये गलत बात है। आपके अंग अंग में जो है प्रभु है, परमात्मा है। बाणी बाणी में भी वो परमात्मा है। रज में है, वीर्य में है, मल में है, मूत्र में है, मांस में है, हड्डी में, हर जगह है। तो ये सब बहुत सी चीजों को जो है उलझना नहीं है। स्वामी जी ने कह रहे हैं जो है उरु, हृदय में, कंठ में, आंख में, चक्षु में, श्रुत में, नाक में, हर जगह तो है। ये स्वामी जी कहे हैं जो है। तो वो अभी जो है बूझने की बात अलग है। वो तो कोई संत जो है आपको वहां पहुंचा देगा, और पहुंचा देगा तो कुछ सुधी खत्म हो जाएगी। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधी नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारे मति धीर। तो अब आज के बाद मत कहा करिए कि जो स्वामी जी रसोई में मिले तो स्वामी जी बिस्तरा पर मिले। तो अरे स्वामी जी आपके बिस्तरा में भी है, आपके अंग अंग में, रोम रोम में है।
तो आप ही के नहीं है, सबके हैं, वो बूझना आपका काम है। तो जो है ये उलझन में मत रहा करिए। और रह गई जो है गुरु की बात, तो आपको बताई दिया, पहला माँ का स्पर्श करना है। चाहे कोई भी आ जाए, स्वामी जी भी आने से पहले माँ का स्पर्श करना है। और स्वामी जी को आना कहाँ है, वो तो आपके शरीर में ही है। स्वामी जी को आना जाना नहीं है, आप ही के शरीर में ही है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अभी आप बूझी नहीं है, बुझ जाएगी तो बाणी बंद हो जाएगी। आप भेद को समझिए। और मैं भी नहीं बूझा हूं, यदि बूझ जाता तो फिर जो है कौन आएगा जो है ये जो है सत्संग सुनाने के लिए। यदि संत को जो है पहचान ही हो गई तो संत ही कहाँ है। वो तो सदगुरु लखाता है, संत की पहचान सदगुरु कराता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वहां पर स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो है जो शरीर का सुध ही नहीं, जो है स्वामी जी तो बूझ ही नहीं पाए और आप सारे बूझ जा रहे हैं, फिर आपको क्या चाहिए फिर जो है। तो ये सब बातें जो है, ये सब जो है आपका मन जो है वो धोखा दे रहा है। जो है प्रगति मन वही रूप में, तो वैसे ही ये सब जो है मन जो है अपना स्वरूप में आपको जो है प्रकट हो करके आपको ठग रहा है। बहुत लोग जो है वो आपके बारे में आप ऐसे कहती हैं तो लोग सब लोग मजाक उड़ाते हैं और सब लोग जो है हमारे को पूछते हैं। तो वो तो आपका अंग अंग में है, उरु में, कंठ में, हृदय में, नाभि में, सब तो बताए हैं स्वामी जी जी। तो क्या आपको बोध हो गया है? जब बोध हो गया तब तो फिर तो आप जैसा तो फिर जो है ना वो संसार में कोई है नहीं। बोध होने से वाणी आपको सबसे प्रेम हो जाएगा, पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा, आपको जो है विष नहीं लगेगा। अभी आपका मन चकरा गया, इसका मतलब बोध नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो क्या वह आपके जो है पति में नहीं है परमात्मा, आपकी बेटी में नहीं है, बेटा में नहीं है, सब में तो है। फिर कहाँ से ये ईर्ष्या जो है द्वेष कहाँ से चकरा जाता है? तो मन की सब सारी खेल है। और जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हंस सा दया नंद में
भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह जैसा है वैसा संसार में कोई नहीं है। स्वामी जी तो उसका स्वरूप के बारे में बता ही नहीं पाए। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी इतना ही बात बताए, सच्चिदानंदा स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब बार बार बंदन करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो जो सुख जो है आप सबसे मिलने में होता है, आप लोग प्रश्न करते हो, वही तो सत्संग में आ जाता है। तो जो आनंद जो है सत्संग सुनाने में मिलता है वह परमात्मा में नहीं है। इसीलिए तो वो जो है वो कबीर साहब बोल रहे हैं, नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। अज सुख संतन संग में सो बैकुंठन होय। कबीर साहब जो है वही परमात्मा ही है। फिर वो जो है सदगुरु रूप में आ गए, वो सदगुरु रूप में आ गए और उनकी चेतना जो है नाम से लगी रहती थी, बराबर जो है 24 घंटे ऊर्ध्व रहते थे। कबीर साहब को ये संसार नहीं जानता है और बहुत सारे कबीर पंथी भी है वो भी नहीं जानते हैं। बड़े बड़े मठ के मठाधीश हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं जो है, और उनको गुरु का पहचान भी नहीं मालूम है। वो तो जो है अभ्यंगम योग आने के कारण पूरे संसार में जो है कबीर साहब को जो है सब लोग पहचानने लग गए। उनको भी बोध नहीं है कि सारा बुद्ध तो जो है स्वामी जी ने ही कराया है। क्योंकि मैं तो कई बार आप सबको बता चुका हूं, एक कबीर साहब के जो है बहुत बड़े मतलब जाने माने भक्त हैं। कहीं जो है शादी में वो टकरा गए। एक रिश्तेदारी में मैं गया था चंडीगढ़ में, तो उधर ही वो टकरा गए। उन लोगों ने बोला कि भाई कबीर के ये भी है पुजारी जो है, तो ले गए मेरे को जो है उसमें गाड़ी में बैठा करके ले गए, इसी कमरे में बैठा करके, और मेरे साथ ही एक ही बेड पर जो है 2 तकिया लगाए और उसी पर अगल बगल सोए। बोला कपड़ा खोल लीजिए। अब हम लोग दोनों मर्द ही हैं तो एकदम गर्म था ही जो है, थोड़ा सा मतलब गर्मी भी था, एसी भी था, तो जो है अपना खोल के बोला एकदम आराम से अब हमको सुनाइए। तो स्वामी जी का वो सुन नहीं रहे हैं, खाली वो कबीर साहब का सुन रहे हैं। तभी हमको जो है दोनों को डिफरेंस करने का वो समझ में आ गया। तो बोला आपको ये सारा ज्ञान कहाँ से हुआ? तो मैंने बोला सारा ज्ञान स्वर वेद से हुआ है और स्वामी जी के कारण हुआ है, सदाफल देव जी महाराज के कारण हुआ है। क्योंकि मैं कबीर साहब के चरणों का ध्यान नहीं करता हूँ, मैं जो है सदाफल देव जी महाराज के चरणों का ध्यान करता हूँ। पूरा जो है मतलब 10 बजे हम लोग खाना खूना खा करके गए थे, गर्मी का दिन था, और शाम तक जो है उनको वही सारे जो है तो सत्संगी सुनाते रहे। तो बोला नहीं गा करके मत सुनाइए, ऐसे सुनाइए। तो मैं बोला कबीर साहब गा करके सुनाए हैं, पूरे संसार में ये जो है। उनको जब मैं बोलने लग गया कि कोई भी वाणी ऐसी नहीं है जिसको
कबीर साहब ने पहले ना कहा हो, और स्वामी जी भी वही वाणी जो है कह रहे हैं। तो स्वामी जी का नाम सुनकर वो जो है भड़क जा रहे हैं, भड़क जा रहे हैं। तो मैंने जो है स्वर वेद बंद कर दिया, स्वामी जी का नाम ही नहीं लिया, खाली कबीर साहब का उनको सुनाते रहे। तो बोला आप हमारे यहाँ जो है आइएगा और ऐसे ही सत्संग सुनाइएगा, तो जो स्वामी जी का नाम मत लीजिएगा। अब बताओ, स्वामी जी के कारण जो है कबीर साहब का बोध हुआ, और मैं कैसे नहीं सुनाऊंगा जो है। मैं तो पहले स्वरवेद सुनाऊंगा और फिर जो है कबीर साहब का सुनाऊंगा। तो फिर जो है मैं बोला भाई अभी तो हम जो है नौकरी में हैं, जब आप बुलाएंगे तब मैं आऊंगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सारा सदगुरु का ही ज्ञान है। और सदगुरु जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगे बीत, अजीव त्रिता पछु का नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगे बीत, अजीव त्रिता पछु का नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। और एक और भी जो है वो बड़े मंदिर के जो है पुजारी मिले, वो बोले कि जो है आप तो बहुत बढ़िया सुनाते हैं, खाली ओम शिवाय जो है ना आप बोला करिए, और 1 घंटा सत्संग यहाँ सुनाया करिए, और लेकिन जो है ओम नमः शिवाय जो है ना आप खाली आप बोला करिए, और जितना पैसा चाहिए सब मिल जाएगा आपको, पैसा रुपया और ये पूरा मठ का जो है आपको मिल जाएगा। तो मैं बोला बस यही काम करना है, यही काम करना है हमको, मठ का जमीन चाहिए। अरे अब हम स्वतंत्र हुए, अब जो है अपने हंसनियों के संग जो है मैं घूमूंगा, जो है यहाँ हम बंधन में रहूंगा। अरे बोला नहीं, आपको आर्मी से बढ़िया मिलेगा, खाना वाना सब मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, और 2-4 चेले भी मिल जाएंगे, आपका पैर दबाएंगे, सारा सेवा होगा, बस आप सत्संग सुनाया करिए। मैंने बोला मैं ऐसे बदने वाला नहीं ऐसे बदने वाला नहीं हूँ मैं। और वो भी जो है मेरे आते समय जो भगवान शंकर और पार्वती का फोटो जो है एक हमको मतलब उपहार स्वरूप में दिया, और सब लोगों ने यही सब चीजें दिया उपहार में जो है, और वो दुनिया भर का हो गया, 15-20 जो हो गया, 30-40 हो गया। मैंने बोला भाई मैं इतना कैसे ले जाऊंगा, सामान मेरे पास ले जाने के लिए है नहीं, तो आप लोग जिसको जो पसंद है अपना लीजिए, पूजा वूजा करिए, और लेकिन वो बाबा ने जो दिया था उसको ले आए अपने पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस सदगुरु को संसार नहीं चिंता है, सदगुरु को जो है संसार नहीं चिंता है। तो जब जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय हो, असप्त सुरति के पारी जो पार ब्रह्म सोय। तो जब सुरति जो है गुरु के चरण में जब होती है तब वो आत्मा हो जाती है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य
से नहीं भक्ति कहाँ विसोय। तो उसी को तो मैं देसी भाषा में समझाता हूँ कि आपका पति जो है, आपका शादी हो गया, विवाह हो गया, आपके बच्चे हो गए, तो जब आप जो है बच्चे के साथ रहते हैं तो माता पिता हो जाते हैं, और संसार में जब चलते हैं तो पति पत्नी नहीं रहते हैं, दोस्त रहते हैं, मित्र रहते हैं, सखी सहेली रहते हैं, सहायक रहते हैं एक दूसरे की। और जब वहाँ कोई नहीं रहता है, कहाँ, जड़सेज पर, तब जा करके उस समय आप जो है पति और पत्नी होते हैं। वैसे ही ये जो सूरत है गुरु के चरण में जब जो है निरंतर रहती है तो वह आत्मा हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। आपकी ही बेटी है या बेटा है, जैसे ही वह स्कूल से पढ़ने के लिए चला गया, घर से बाहर हुआ, आपका बेटा बेटी नहीं है, वह उस स्कूल की छात्र है, छात्रा है। और जब जो है वो लौट करके आपके पास जैसे ही पहुंच जाता है, वह अभी जो है ना विद्यार्थी नहीं है, वह आपका बेटा हो जाता है। तो वैसे ही ये जो है सुरति जो है जब गुरु के चरण में निमग्न हो जाती है तो वह जो है आत्मा हो जाती है। अब इतना खोल खोल करके जो है आपको समझाने से नहीं बूझ पाओगे तो कैसे होगा। तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विसोय। तो अभी तक कुछ दिन पहले मैं सैनिक था, अब रिटायरमेंट हो गया तो मैं आम आदमी हो गया, जैसे आप हो वैसे मैं हो गया। आप भेद को समझो। अभी मैं स्वामी जी का जो है आपको गुणगान कर रहा हूँ, तो ये सत्संग सुना रहा हूँ, तो अभी मैं जो है आप जो है जिस रूप में भी आप समझ लो, तो हर जगह भाव बदलता रहता है। वैसे ही जो है सुरति जो है जब गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है, स्वरूप भूल जाता है, तो वही जो है आत्मा है। अब बहुत सारे जो है आत्मा की पहचान भी है, बहुत सारे हित की बातें हैं। आप इतना ही समझो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना हो, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बोलिया, ई सब भरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बोलिया, ई सब भरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया
मैं नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा गुरु दरियाव, सदा जल निर्मला, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव, सदा जल निर्मला, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सीमा जी ऐसा मत कहा करिए कि हमारे खिड़की पर बैठे थे। अरे बोलिए, मैं रोटी बेलती हूँ तो मेरा बेलन में भी सदगुरु है, आटा में भी सदगुरु है, और सब्जी में भी सदगुरु है, कढ़ाई में भी है। क्योंकि ऐसे बोलने से लगता है कि जो है स्वामी जी आप ही के पास हैं, स्वामी जी आप ही के हैं और संसार के है नहीं। तो जो है आपका बाथरूम में भी है, पानी में भी है, सब है। तो थोड़ा समाज इसको जो है अच्छा नहीं मानता है, इसीलिए लोग आपसे थोड़ा चिढ़े रहते हैं। तो जो है पानी में भी है, जिस पानी में आप नहाती हैं उसमें भी है, साबुन में भी है, सब में तो है। तो जो है ये मतलब ये बात कई बार आ चुकी है मेरे सामने, क्योंकि आज आपने प्रश्न खुद ही कर दिया, तो यही उसका जो है उत्तर है कि जो है आपको अभिमान नहीं होना है, गुरु का चरण में अधीन भाव से रह करके उसी में ख़त्म हो जाना है। यही है जो है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। हाँ सीमा जी चलिए।